क्या तुम्हें सच में इंग्लिश सीखनी है या बस भेड़ चाल में चल रहे हो? कूल बनने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है, और साथ ही साथ इंग्लिश सीखने के साथ आपको लगता है डर इंग्लिश बोलने से। चलिए आज हम जानेंगे ऐसे 5 पॉइंट जो करता है हर बच्चा गलती। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने से लग जाता है डर। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दूं ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने, और जिन पॉइंट्स को आप फॉलो करके आप लोगों को नहीं लगेगा डर आज के बाद। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पढ़ने से पहले डरना। प्यारे साथी, अगर आप पढ़ने से पहले ही डर जाएंगे तो फिर सोचिए जरा, आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको माउंटेन पर जाना है, आप यहीं खड़े खड़े सोचेंगे हमें तो डर लग रहा है, तो आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। ये एक क्राइटेरिया है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ट्राई ना करना। आप लोग ट्राई ही नहीं करते, ट्राई करने से पहले ही मान जाते हो हार। आखिर क्यों? अगर आप ट्राई करने से पहले ही मान जाएंगे हार तो फिर अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आप लोग कैसे अचीव करेंगे? अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, इंग्लिश वाकई सीखना चाहते हैं, तो फिर ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। ये 2 पॉइंट्स को आप इन पे वर्क करिए। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस ना करना। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। आखिर क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर सोचते हैं हमें अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। ये एक फंडा है, ये आप लिख लीजिए। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको इंग्लिश आएगी, और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा आप लोगों को इंग्लिश नहीं आएगी। सीधी सादी बात है। अच्छा, अगर आपको बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट ये बात है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो कंसिस्टेंट नहीं रहना। भाई आप लोग कंसिस्टेंट ही नहीं हो। टीचर क्या करे अगर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है? अब आप देखिए, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी। पहली क्लास के जितने व्यूज थे 10 क्लास के उतने 10% भी व्यूज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे साथी कंसिस्टेंट ही नहीं है। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगे तो सीखोगे कैसे? मात्र 10 मिनट की वीडियो आप लोगों से देखी नहीं जाती। अगर आप लोग 10 मिनट की वीडियो भी देख लेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नया सीखेंगे। और मैं दावा कर रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ उन बच्चों की जो बच्चे मेरे साथ लास्ट तक जुड़ेंगे उन बच्चों की इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चाहे आप जुड़ के देख लीजिए, चाहे आप अपनी कुलीग से पूछ लीजिएगा, चाहे आप आजमा के देख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। पर मैं गारंटी दे रही हूँ जो बच्चा मेरे साथ लास्ट तक जुड़ेगा उस बच्चे की इंग्लिश में फ्लुएंट करा दूंगी। बस मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात आती है बहाने बनाना। बहाने बहुत सारे बन जाते हैं। एक सबसे बड़ा बहाना होता है कि मैम हमें डाउट बहुत आते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें डाउट आता है तो ठीक है, मैं उसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आ गई हूँ। अगर प्यारे साथी आप लोगों को इंग्लिश बोलते समय कोई भी डाउट आता है तो ये जो आप पीछे ग्रुप्स देख रहे हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए। इनमें आप अपने सारे डाउट नीचे शेयर कर दीजिए। मैं विद टाइम अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने डाउट शेयर कर पाए। जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी इंग्लिश बोलने में, जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहूंगी। अब मैं बात करूं हमारे लास्ट पॉइंट की, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा डरता है, वोकैबुलरी। भाई वोकैब ही याद नहीं करोगे तो इंग्लिश के वर्ड्स कहां से बोलोगे? क्या एक अडल्ट बच्चा फर्स्ट क्लास की इंग्लिश बोलना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा लेवल चेंज है। अगर लेवल चेंज है तो अपनी स्पीकिंग भी तो चेंज करिए ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूं, ब्यूटीफुल ना बोल के एडोरेबल बोलिए। ब्यूटीफुल मत बोलिए, एडोरेबल बोलिए। गोइंग इधर इधर नहीं बोलिए। आप लोग ये मत बोलिए बहुत काम का है, इफेक्टिव बोलिए। अपनी चीजों को प्रैक्टिस में लाइए। अब अपने आप से वादा करिए अगर इंग्लिश वाकई ही में सीखनी है तो मैं लेकर आई हूं एक कोर्स जो कि मेरा स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भव्य देवतिया चैनल पे। आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ मेरे साथ लास्ट क्लास तक जुड़िए। और मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिस भी बच्चे को डाउट आता है तो प्यारे साथी मैं उसके लिए भी आप लोगों को एक अच्छी सी फैकल्टी दे रही हूँ, एक अच्छी सी फैसिलिटीज में दे रही हूँ जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन करना आपका काम है, कराना मेरा काम है। ना मैं आपका काम कर सकती हूँ ना आप मेरा काम कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। मैं फिर बता रही हूँ, इंग्लिश का डर हो जाएगा आपका खत्म अगर आप लोग कर लेंगे ये 4-5 टिप्स फॉलो।
अगर जो जो बच्चा इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा वो बच्चा कुछ असली में अचीव कर पाएगा। और जो बच्चा सिर्फ इगोइस्टिक बनने के लिए इंग्लिश सीख रहा है, वो बच्चा जो सिर्फ कूल बनने के लिए इंग्लिश सीख रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सीखते हो वो करते हो। और अगर कुछ सीखना है तो भाई उसके लिए काम करना होगा। मैं फिर बता रही हूँ, अगर कुछ करना है तो कुछ सीखना है, कुछ सीखना है तो कुछ करना है। आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, आप लोगों को इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम को, वेदर वो कोई आपका प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आप लोगों को इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। और एक बात और मैं बता दूं, इंटरव्यूज क्रैक करने में कोई फर्स्ट क्लास की इंग्लिश नहीं आती है, उसमें हाई लेवल पूछी जाती है। उसमें अगर आप बोल देंगे कि मैम ये ब्यूटीफुल है, तो वो ब्यूटीफुल नहीं माना जाएगा। उसको कोई बच्चा ब्यूटीफुल बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा एडोरेबल, तो एडोरेबल वाले बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश इफेक्टिव वाली हुई है, उसकी थोड़ी अच्छी सी मानी जाएगी, उसकी कॉन्वर्सेशन अच्छी है। और सबसे लास्ट का अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो प्यारे साथी, वो हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन ही सही नहीं है तो आप सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। सपोज करिए आप लोग उसके सामने बोले जा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आता नहीं है, सोच रहे हैं इंग्लिश सीख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं होगा तब तक इंग्लिश में बोलने में कोई बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कुछ आता है तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस उतनी अच्छी इंग्लिश। और इंग्लिश तभी आएगी, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको वो चीज आती होगी। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप्स के थ्रू मुझसे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बस इतना सा ही था जो मुझे आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करनी थी। बस इतना ही था आज के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी कल की इंग्लिश की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।